गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए JCRT क्लास 8 के हिंदी बुक का फर्स्ट चैप्टर का अभ्यास लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग बुक से रिलेटेड और भी बहुत सारे MCQ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट ऑप्शन वगैरह, मतलब अतिरिक्त जितने भी प्रश्नोत्तर हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नेम है पुष्प की अभिलाषा, जिसके कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। 4 ऑप्शन हमारे सामने दिया गया है, जिसमें से एक ऑप्शन हमारा सही होगा। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं: ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी जयशंकर प्रसाद, सी निर्मला पुतुल, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें हमारा पहला ए नंबर का ऑप्शन जो है सही होगा, माखनलाल चतुर्वेदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है। आपके ऑप्शंस हैं: ए मातृभूमि और वीरों के प्रति, बी किसान के प्रति, सी देवी देवता के प्रति, डी सुरबाला के प्रति। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए जो है सही होगा, मातृभूमि और वीरों के प्रति। अगला प्रश्न है पुष्प क्या नहीं चाहता है। आपके ऑप्शन है: ए काटा जाऊं, बी देवता के सिर पर चढ़ाया जाऊं, सी जलाया जाऊं, डी फेंका जाऊं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी नंबर का सही होगा कि देवता के सिर पर चढ़ाया जाऊं। आपका अगला प्रश्न है सुरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में से क्या होगा। आपके ऑप्शंस है: ए असुर सुंदरी, बी मीठा गाने वाली, सी देवकन्या, डी असुर माया। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है सही होगा, देवकन्या। आपका अगला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है। आपके ऑप्शंस है: ए देश प्रेम, बी भक्ति, सी श्रृंगार, डी हास्य। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, देश प्रेम। आपका अगला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की क्या इच्छा है। आपके ऑप्शंस है: ए मातृभूमि के वीर सपूतों के पद पर बिछना, बी मातृभूमि के लिए अपमान, सी जन्मभूमि की लालसा, डी देवों को चढ़ाया जाना। तो इसमें भी आपका ऑप्शन ए जो है सही होगा, मातृभूमि के वीर सपूतों के पद पर बिछना। आपका अगला प्रश्न है देवकन्या के गहनों में कौन गूंथना नहीं चाहता। आपके ऑप्शन है: ए तारे, बी कांटे, सी चांद, डी पुष्प। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है सही होगा। यहाँ पे सी लिखा हुआ है लेकिन ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, तो ऑप्शन डी जो है पुष्प वो सही होगा। आपका अगला प्रश्न है प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता। आपके ऑप्शन है: ए प्रेमी, बी पुष्प, सी ईश्वर, डी असुर। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, पुष्प। आपका अगला प्रश्न है मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है: ए माता की याद, बी देश के लिए कुर्बान होना, सी मातृ सेवा, डी पितृ सेवा। तो इसमें आपका ऑप्शन बी नंबर का जो है वो सही होगा, देश के लिए कुर्बान होना। आपका अगला प्रश्न है भाषा मंजरी पाठ्य पुस्तक में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं: ए पुष्प की अभिलाषा, बी छोटा जादूगर, सी पथ की पहचान, डी डायन। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, पुष्प की अभिलाषा। आपका अगला प्रश्न है वनमाली का क्या अर्थ होता है। आपके ऑप्शंस है: ए वन का माली, बी खेती करने वाला, सी माला गूंथने वाला, डी वन में रहने वाला। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, वन का माली। आपका अगला प्रश्न है चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। आपके ऑप्शंस है: ए मित्रता, बी छोटा जादूगर, सी पथ की पहचान, डी पुष्प की अभिलाषा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, पुष्प की अभिलाषा। आपका अगला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। आपके ऑप्शंस हैं: ए कविता, बी कहानी, सी निबंध, डी व्यंग। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, कविता। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शंस है: ए माला, बी सुमन, सी रेखा, डी महक। इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, सुमन।
आपका अगला प्रश्न है पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। आपके ऑप्शन है ए सुमन, बी कुसुम, सी फूल, डी शहद। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा कि शहद जो है यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। आपका अगला प्रश्न है मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पर देना फेंक इस रिक्त स्थान भरे। आपके ऑप्शन है ए जंगल, बी पथ, सी घर, डी मातृभूमि। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, पथ। आपका अगला प्रश्न है मातृभूमि पर चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आपके ऑप्शंस हैं ए शीश, बी फूल, सी जल, डी फल। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, शीश। आपका अगला प्रश्न है अभिलाषा का समानार्थी शब्द है। आपके ऑप्शंस हैं ए कामना, बी अरुचि, सी गुस्सा, डी घृणा। इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, कामना। आपका अगला प्रश्न है अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। आपके ऑप्शन है ए लालसा, बी चाह, सी आकांक्षा, डी अभिमान। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, अभिमान। आपका अगला प्रश्न है चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं पंक्ति किस कविता की है। आपके ऑप्शन है ए पुष्प की इच्छा, बी पुष्प की अभिलाषा, सी पुष्प की कामना, डी पुष्प की चाह। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, पुष्प की अभिलाषा। आपका अगला प्रश्न है शीश का तद्भव रूप क्या होगा। आपके ऑप्शन है ए सिर, बी सीसा, सी सील, डी सिंग। इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, सिर। आपका अगला प्रश्न है वनमाली में प्रयुक्त समास कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, डी अव्ययी भाव समास। इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, तत्पुरुष समास। आपका अगला प्रश्न है वनमाली का समास विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आपके ऑप्शन है ए वन में माली, बी वन का माली, सी वन से माली, डी वन पर माली। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है सही होगा, वन का माली। आपका अगला प्रश्न है फूल किसके सिर पर चढ़कर इठलाना नहीं चाहता। आपके ऑप्शन है ए सम्राट के सर पर, बी प्रेमिका के सर पर, सी देवों के सर पर, डी लोगों के सर पर। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही होगा, प्रेमिका के सर पर। आपका अगला प्रश्न है पुष्प अपनी अभिलाषा किसे बता रहा है। आपके ऑप्शन है ए देवों को, बी सम्राट को, सी वनमाली को, डी प्रेमिका को। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, वनमाली को। आपका अगला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा क्या है। आपके ऑप्शन है ए देवों के सिर पर चढ़ाया जाए, बी प्यारी को रिझाना, सी गहनों में गुथा जाए, डी मातृभूमि के वीर सपूतों के पद पर बिछ जाना। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, मातृभूमि के वीर सपूतों के पद पर बिछ जाना। आपका अगला प्रश्न है सही वर्तनी की पहचान करें। आपके ऑप्शन है ए मातृभूमि, बी मातृभूमि, सी मातृभूमि, डी मातृभूमि। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। आपका अगला प्रश्न है सुरबाला का अर्थ है। आपके ऑप्शन है ए सुरीली बाला, बी अप्सरा, सी सुंदर बाला, डी सुंदर बालों वाली। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है सही होगा, अप्सरा। आपका अगला प्रश्न है जैसे फलों का राजा आम, जंगल का राजा शेर, उसी तरह फूलों का राजा। आपके ऑप्शन है ए जूही, बी गुलाब, सी रात रानी, डी बेला। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है सही होगा, गुलाब। गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है मुझे तोड़ लेना वनमाली वाक्य में मुझे कौन सा सर्वनाम है। आपके ऑप्शन हैं ए पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, बी मध्य पुरुषवाचक, सी अन्य पुरुषवाचक, डी कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है सही होगा, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक। तो इस तरह से आपका 30 MCQ क्वेश्चन जो है इसमें कंप्लीट होता है। और अगर आपको जो है या वीडियो में किसी तरह का दिक्कत हो तो आपके लिए यहाँ पे जो है 30 MCQ क्वेश्चन का आंसर जो है दिया गया है। आप एक एक करके जो है उसको देख सकते हैं और अच्छे से जो है आप याद कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, जिसमें हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है चाह नहीं मैं। तो ये सारा जो है आपके कविता से ही है। अगर आपको कविता अच्छे से याद है तो आप इस खाली जगह को आराम से भर सकते हैं, और अगर कविता याद नहीं है तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप पहले कविता को अच्छी तरह से याद कर ले। तो चाह नहीं मैं, का में जो है खाली जगह छोड़ा गया है, तो का सही आंसर होगा सुरबाला।
खा में गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला खाली स्थान भी पूरा हो गया। अब दूसरा खाली स्थान है, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इटलाऊं। तो दूसरा का भी आंसर आपके सामने यहाँ दिया गया है। तीसरा है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो तीसरा का भी आपका आंसर दिया हुआ है। इस तरह से आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी जो है कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पंक्तियों में खंड का से खंड खा का सही मिलान करें। तो खंड का में जो है कुछ वाक्य लिखा हुआ है और खंड खा में कुछ वाक्य लिखा हुआ है, जिसको आपको सही मिलाना है। तो जैसा कि आपके सामने नीचे उत्तर भी दिया गया है, तो आप उसको देख करके भी जो है काम कर सकते हैं, और नहीं तो साथ ही साथ आप मेरे कहने पे जो है मिलाते जाएं। सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, तो पहला का जो है 4 नंबर का ऑप्शन सही हो रहा है। उसके बाद सम्राटों के सौ पर डाला जाऊं, उसके बाद देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इटलाऊं, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो इस तरह से आपका जो है वो मिलान वाला भी कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाएं। तो वाक्य जो सही है उसके सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है, जो गलत है उसके सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला है, पुष्प की अभिलाषा कविता में वनमाली की इच्छा व्यक्त की गई है। तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे पुष्प की इच्छा जो है व्यक्त की गई है। अब इसी में दूसरा प्रश्न है कि पुष्प की इच्छा सुरबाला के गहनों में गूंथे जाने की नहीं है। तो ये सही होगा कि पुष्प की जो इच्छा सुरबाला के गहनों में गूंथे जाने की नहीं है। अगला है, देवों के सर पर चढ़कर पुष्प अपने भाग्य पर इटलाना चाहता है। तो ये गलत होगा। अगला प्रश्न है उसी में कि मातृभूमि के वीर सपूतों के पद पर बिछ जाना ही उसकी अंतिम अभिलाषा है। तो ये सही होगा। अगला प्रश्न है, पुष्प सम्राटों के सौ पर डाला जाना चाहता है। तो ये गलत होगा, क्योंकि वो इस तरह का इच्छा व्यक्त नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आपका सही गलत भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दे। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है। तो आपका उत्तर है कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की अभिलाषा मातृभूमि के वीर सपूतों के पद पर बिछ जाने की है। आपका दूसरा प्रश्न है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है अपने देश के लिए कुर्बान होना। आपका तीसरा प्रश्न है, पुष्प किसके गहनों में गूंथना नहीं चाहता। इसका उत्तर होगा सुरबाला के गहनों में। आपका चौथा प्रश्न है, वनमाली का समास विग्रह करे। तो इसका उत्तर होगा वन का माली। आपका अगला प्रश्न है, अभिलाषा का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा अरुचि, द्वेष या नापसंदगी। आपका छठे नंबर का प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की कविता है। आपका उत्तर होगा देश प्रेम से संबंधित है। आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, किसके सिर पर चढ़कर भी पुष्प को इटलाने की इच्छा नहीं है। तो इसका उत्तर होगा देवों के सिर पर। आपका अगला प्रश्न है, सुरबाला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इसका उत्तर है अप्सरा, देवबाला, सुर सुंदरी। आपका अगला प्रश्न है, सुर का विलोम शब्द क्या है। आपका उत्तर होगा असुर, राक्षस। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। भाग्य, माला, मातृभूमि। तो भाग्य से हमारा पहला वाक्य होगा, सबका भाग्य ईश्वर ने रचा है। दूसरा शब्द जो हमारा माला है उससे वाक्य होगा, मोतियों की माला सुंदर है। और तीसरा शब्द है मातृभूमि, उससे हमारा वाक्य होगा, मातृभूमि की रक्षा हेतु मैं सदैव तत्पर हूं। तो इस तरह से आपका एक शब्द या एक वाक्य वाला उत्तर जो है कंप्लीट होता है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारा प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। जिसमें पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे। तो यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो इससे रिलेटेड हमारा पहला प्रश्न किया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की हैं एवं कवि का नाम क्या है। तो इसका उत्तर होगा
प्रस्तुत पंक्तियां पुष्प की अभिलाषा कविता की हैं एवं इसके कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी है। इसी से दूसरा प्रश्न हमारा है कि मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा मातृभूमि अर्थात हमारी जन्मभूमि, जो जीवन भर एक माँ की तरह हमारा पालन पोषण करती है। इसी के साथ हमारा तीसरा प्रश्न है, कविता में पुष्प ने अपनी कौन सी अभिलाषा व्यक्त की है? तो इसका उत्तर होगा पुष्प की अभिलाषा उस पथ पर बिछ जाने की है जिस पथ से होकर वीर गुजरते हैं। इसी के साथ हमारा चौथा प्रश्न है, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? तो इसका उत्तर होगा पुष्प वनमाली से कहता है कि मुझे तोड़कर उस पथ पर फेंक देना जहां से मातृभूमि की रक्षा करने वाले अनेक वीर गुजरते हैं। इसी के साथ हमारा पांचवा प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्तियां माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा कविता से ली गई हैं। पुष्प की अभिलाषा व्यक्त करते हुए वनमाली से कहता है कि मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले अर्थात प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जाते हैं। अब इसके बाद दूसरा गद्यांश दिया गया है, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर एटलाऊं। तो इससे संबंधित हमारा 6 नंबर का प्रश्न है कि कवि एवं कविता का नाम लिखें। तो आपका उत्तर होगा कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी एवं कविता का नाम पुष्प की अभिलाषा है। इसी के साथ हमारा 7वां प्रश्न है, पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा वीरों के मार्ग में गिरकर पड़े रहते हुए अपनी राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करना चाहता है। अगला प्रश्न है, देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इटलाने से क्यों बचना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इटलाने से बचना चाहता है क्योंकि सर पर चढ़कर गर्व करने के उपरांत होने वाले घमंड रूपी दुर्गुण से बचना चाहता है। अगला प्रश्न है, उपरोक्त पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त पंक्तियां माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा की हैं। पुष्प ईश्वर से विनती करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मेरी अभिलाषा सम्राटों के मृत शरीर पर डाले जाने की नहीं है और देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने को भाग्यशाली माने, ऐसी भी मेरी अभिलाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर बताइए कि पुष्प को किन किन चीज़ों की चाह नहीं है? तो इसका उत्तर होगा पुष्प मृत सम्राटों के सौ पर डाला जाना नहीं चाहता, ना ही देवी के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इटलाना चाहता है। तो इस तरह से आपका छोटा छोटा जो क्वेश्चन आंसर था वो भी कंप्लीट हुआ। अब इसी के साथ हम लोग कुछ बड़े क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारा 11 नंबर का प्रश्न है कि फूल अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि मेरी इच्छा देव कन्याओं के गहनों में गूंथे जाने की नहीं है, ना ही मेरी इच्छा वरमाला में पिरोकर दुल्हन को ललचाने की है। प्रस्तुत भाव जिन पंक्तियों से अभिव्यक्त होती है उन पंक्तियों को लिखें। तो इसका उत्तर होगा चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो हमें इन पंक्तियों को लिखना था। अब इसी के साथ अगला प्रश्न है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी किस प्रकार महान है? तो इसका उत्तर होगा जननी और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी महान है। वेद पुराण और धर्म ग्रंथ दोनों ही महिमा का बखान करते हैं। माता का दुलार और वात्सल्य अतुलनीय है। इसी प्रकार जन्मभूमि की महत्ता हमारे समस्त भौतिक सुखों से कहीं अधिक है। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा कविता के माध्यम से कवि ने देश के प्रति समर्पित होने का संदेश दिया है। उसके माध्यम से कवि ने प्रेरणा दी है कि हमें अपने देश के लिए त्याग और बलिदान करने से पीछे नहीं रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, कविता में पुष्प किन चीज़ों की चाह नहीं करता? इसका उत्तर होगा पुष्प सुरबाला के गहनों में गूंथा जाना नहीं चाहता, वह प्रेमी की माला में भी बिंदना नहीं चाहता, पुष्प मृत सम्राटों के सौ पर भी डाला जाना नहीं चाहता, ना ही देवों के सिर पर चढ़कर इटलाना चाहता है। अगला प्रश्न है, मातृभूमि की रक्षा के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो इसका उत्तर होगा मातृभूमि की रक्षा के लिए हम मन, कर्म एवं वचन से राष्ट्र हित के कार्य करेंगे। राष्ट्र के जो भी संसाधन है, चाहे प्राकृतिक हो अथवा कृत्रिम, सभी का उचित ध्यान रखेंगे। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें प्रश्नों को पढ़कर संकेत बिंदुओं के आधार पर अपना उत्तर लिखें। तो पहला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। इसका उत्तर होगा संकेत बिंदु। पहला है पुष्प की क्या इच्छा नहीं है, दूसरा है पुष्प की क्या इच्छा है, तीसरा है देशभक्ति की भावना, चौथा है मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित करना, और पांचवा है वनमाली से अभिलाषा व्यक्त करना। दूसरा प्रश्न है, मातृभूमि की सेवा के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? तो उत्तर है संकेत बिंदु।
पहला स्वच्छता की प्रेरणा, दूसरा पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना, तीसरा समाज के ज़रूरतमंदों की सेवा, चौथा है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम करना और पांचवा अपने कर्तव्य और अधिकारों का उचित उपयोग। अगला प्रश्न है, इस कविता में पुष्प ने मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीरों को सर्वोच्च सम्मान दिया। आपकी नज़र में इनके अतिरिक्त कौन कौन से लोग सम्मान के योग्य हैं? तो इसका उत्तर होगा संकेत बिंदु में डॉक्टर, किसान, शिक्षक, इंजीनियर, मजदूर। और इस चैप्टर का आपका अंतिम प्रश्न है, देशवासियों की सुरक्षा और आराम के लिए देश के सैनिक कौन कौन सी कठिनाइयां और कष्ट झेलते हैं? तो आपका उत्तर है संकेत बिंदु से प्राकृतिक प्रकोप, परिवार से दूर रहने की मजबूरी, सीमा पार के दुश्मनों का डर, जान का खतरा, भोजन, नींद और आराम का त्याग, पर्व त्योहारों की मस्तियों का त्याग। तो इस तरह से आपका जो पहला चैप्टर था पुष्प की अभिलाषा, उसका संपूर्ण अभ्यास प्रश्न उत्तर जो है कंप्लीट होता है। साथ ही साथ मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारे एमसीक्यू को भी बताया है जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा से आपके लिए इसी तरह से नए नए वीडियोज़ लाता रहता हूँ। धन्यवाद।